एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेके आप लोग के लिए आए हैं। तो क्वेश्चन है राइट टाइप ऑफ लाइन इन डब्लू, यानी डब्लू में कितने प्रकार के लाइन है। ठीक है, तो आप लोग को लाइन पढ़ाई थे। लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वर्टिकल होता है, स्लैंटिंग होता है, स्ट्रेट होता है, कर्व होता है। इतने प्रकार के लाइन है। तो इसमें से डब्लू में कौन कौन से लाइन है इसको हम लोग समझेंगे। तो इसमें है यानी दो वर्टिकल लाइन, तो इसमें लिखेंगे वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन कितने हैं? दो। ठीक है, और ये जो डब्लू है ऐसे, इसको कहा जाता है स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, स्लैंटिंग लाइन। तो स्लैंटिंग लाइन भी कितने हैं? दो। तो यहां पे स्लैंटिंग लाइन मतलब क्या होता है? तिरछी रेखा। ठीक है, जो रेखा तिरछी हो वो हो जाता है स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, और ये है वर्टिकल लाइन। ठीक है, यानी खड़ी रेखा। ठीक है, तो इसमें जो है ये यानी वर्टिकल मतलब खड़ी रेखा और स्लैंटिंग मतलब तिरछी रेखा, और इसमें लाइन होता है हॉरिजॉन्टल मतलब परी रेखा। ठीक है, कर्व मतलब टेढ़ी रेखा। ठीक है, स्ट्रेट यानी सीधी रेखा। स्ट्रेट में स्लैंटिंग लाइन भी आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ जाएगा और वर्टिकल लाइन भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये पैटर्न है, इसको कह रहा है जो कंप्लीट करने के लिए। तो पैटर्न जो है, पैटर्न को पहले स्टेप आप लोग को बताए थे। पैटर्न को यानी हम 3 स्टेप में समझेंगे। पहला तो उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या, ये देखेंगे जो बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तीसरा बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, घट रहा है तो कितना घट रहा है। ठीक है, ये देखेंगे। ये 3 स्टेप पे हम पैटर्न को आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें आइए, ये जो पैटर्न है 20Z पहले पढ़ लेते हैं। 20Z, 29Y, 38X, 47W पढ़ लिए। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? जो देखेंगे बढ़ रहा है या घट रहा है तो बढ़ रहा है। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या, बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ रहा है ये हम कैसे समझेंगे, ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये 2 नंबर लेके उसको हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, कोई 2 कंसेक्यूटिव नंबर यानी लगातार नंबर, ये नहीं तो यहां से हम 20 ले लिए, यहां से 38 ले लिए और दोनों को माइनस कर दिए, नहीं तब गलत हो जाएगा। 20 लेंगे तो 29 इसके जस्ट बाद वाला, या 29 लेंगे तो इसके जस्ट बाद 38, या 38 लेंगे तो इसके जस्ट बाद 47, ये दोनों लेके हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम ये 20 और 29 पहले तो ये देख लेते हैं। तो ये हम माइनस आसानी से कर सकते हैं। 20 से 29 कितने आगे हैं? ठीक है, कितने आगे है? तो 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 यानी 9। ठीक है, तो हमको पता चल गया जो 9 जो है सब आगे है। ठीक है, अब इसमें 2 प्रकार के पैटर्न है, एक है नंबर और दूसरा है लेटर। ठीक है, तो पहले हम करेंगे क्या, पहले हम नंबर देखेंगे, नंबर लिखेंगे।
तो हमको पता चल गया था जो 9 9 आगे बढ़ रहा है, तो 47 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 47 में 47 के बाद 9 उंगली लेंगे और उसको जो है उसको 47 के बाद काउंट करेंगे, 47 के बाद 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 और 56। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 और इसमें फिर 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 65। ठीक है, ये तो हम नंबर लिख लिए। अब बचा क्या, लेटर। ठीक है, लेटर भी ध्यान से देखेंगे तो लेटर क्या हो रहा है, नंबर तो बढ़ रहा था लेकिन लेटर क्या है जो पीछे आ रहा है, यानी लास्ट से आ रहा है। तो यानी Z है, Y है, X है, W है और W से पहले क्या होता है, V। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे V और V से पहले क्या होता है, क्या होता है, U। तो इसमें लिखेंगे हम U। आया समझ में? हाँ, तो एक बार ये भी चेक कर लेंगे, U V W X Y Z सही है। अब इसमें कह रहा है ड्रॉ ए शेप एंड डिवाइड इनटू सिमेट्रिकल हैव्स। सिमेट्रिकल हैव्स, सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, सममित। सिमेट्रिकल का हिंदी होता है, सिमेट्रिकल का हिंदी होता है सममित। ठीक है, और हैव्स मतलब आधा, किसी भी शेप को हम आधा कर देंगे तो वो सिमेट्रिकल है, यानी बराबर होना चाहिए। सममित मतलब क्या, जितना बड़ा इधर उतना ही बड़ा इधर भी, या जितना बड़ा ऊपर उतना ही बड़ा नीचे। ये नहीं जो ऊपर बड़ा नीचे छोटा, इधर इतना बड़ा और इधर इतना बड़ा, नहीं, तब वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। सिमेट्रिकल मतलब होता है सममित। सम मतलब होता है बराबर, बराबर जिसको बांटा जाता है उसको सममित कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई एक शेप ले लेंगे, कोई भी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम जो है हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल ले लिए। अब इसको कह रहा है जो सिमेट्रिकल करना है, तो ध्यान रखिए सिमेट्रिकल जो है डॉटेड लाइन से होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी, यानी वर्टिकली भी हम सिमेट्रिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। तो कोई एक तरह का जो है वो हम ऐसे ऐसे करके डॉट देके इसको हम बराबर भाग में बांट देंगे। यही हो गया सिमेट्रिकल। ये देखिए जितना बड़ा ये स्पेस है उतना ही बड़ा ये भी स्पेस, तो हुआ सिमेट्रिकल। ठीक है, अब इसमें आइए, इसमें कह रहा है 0। इसको ध्यान से देखिए, ये 24 आवर में भी लिखा हुआ है और 12 आवर में भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों आवर में ये टाइम को लिखा गया है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में भी सजा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग को असेंडिंग में सजा के दिखाते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग, अच्छा ये असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम सजाएंगे। तो इसका ट्रिक समझिए, असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो सबसे पहले इसको हम पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो सभी को 24 आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, या नहीं तो सभी को 12 आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो इच्छा है वो, अगर 24 आवर में कहा जा रहा है तो 24 आवर में कन्वर्ट कर लीजिए सबको, नहीं तो 12 आवर में। तो हम आसान होगा आप लोग के लिए
24 आवर में अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो कन्वर्ट ही है, इसको कन्वर्ट करेंगे 24 आवर में। 24 आवर में कन्वर्ट करने का रूल है, हम दोपहर के 1 बजे से हम 12 प्लस करेंगे, यानी 1 PM से हम 12 प्लस करेंगे। 12:59 तक हम 12 उसमें नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। जब 1 बज जाता है तब हम उसमें 12 जोड़ेंगे। तो ये देखिए PM है, तो इसमें 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15:30। यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे 15:30, ये AM है, तो AM जो है वैसे ही लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे तो ये तो चेंज ही है। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, तो इसको देखिए हम 24 आवर में सबको कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। यानी इसको हम कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे, इसको भी हम कन्वर्ट कर लिए, तो अब इसको देखेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे सजाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 0700, तो उसके बाद हम नंबर माइंड में रखेंगे, ठीक है। नंबर के अकॉर्डिंग हम सजा देंगे, ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, सजाने में हम सब 24 आवर में नहीं सजाएंगे। जो 24 आवर में है उसको 24 आवर में लिखेंगे, जो 12 आवर में है उसको 12 आवर में लिखेंगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए सबसे छोटा कौन, यहाँ पे 700, यहाँ पे। अब इसको हम कैसे समझेंगे ये ध्यान रखिए, ये ट्रिक समझिए आप लोग। इसको हम अब नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे। यहाँ पे 700 है, यहाँ पे 1530 है, 1145 है, यहाँ पे 17 है, ठीक है। ऐसे पढ़ लिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, यहाँ 17 है, तो पहले हो जाएगा 0017 आवर्स, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। अब इसके बाद कौन सा होगा, 0700 आवर्स, 0700 आवर्स, ठीक है। अब ये दोनों में पहले कौन सा होगा, 11:45 AM, तो अब हम इसको 11:45 AM ही लिखेंगे, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में ये लिखेंगे, तो ये किस में आएगा, 3:30 PM में, 3:30 PM। यही हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजे। असेंडिंग मतलब क्या, जो शुरुआत कहाँ से, यानी सबसे छोटा कौन, ये, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, यानी सबसे पहले ये बजेगा, फिर उसके बाद ये बजेगा, इसके बाद ये बजेगा, यहाँ पे ये बजेगा। ये अब समझा देते हैं, तो ये कब बजेगा, ये 12 बजे रात के बाद, ठीक है। जब 12:17 हो जाएगा तब ये ऐसे बजेगा, ये 24 आवर में लिखा हुआ है। ये कब बजेगा, ये बजेगा 7 बजे सुबह AM, ठीक है। ये कब बजेगा, ये तो AM लिखा हुआ ही है 11:45, ये PM लिखा हुआ ही है, यानी शाम के 3:30, ठीक है। अब इसमें है राइट नेक्स्ट 3 फ्रैक्शन, ठीक है। कहता है नेक्स्ट 3 फ्रैक्शन लिखिए, तो 3 फ्रैक्शन कह रहा है, तो हम तो पहले 3 लाइन तो दे ही देना है, क्योंकि फ्रैक्शन में ये लाइन होना अनिवार्य है। अब देखिए इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आराम से देखेंगे, वही पैटर्न है, तो पैटर्न को स्टेप जैसे बताए थे वैसे माइंड में रख के चेक कीजिएगा। अब पहले हम ऊपर वाला देख लेते हैं, यहाँ पे इंक बहुत आ रहा है। यहाँ पे जो है
पहले हम ऊपर वाला चेक कर रहे हैं, तो 2 है, 4 है, 8 है, तो यानी 2 का टेबल है ये। 2 4 जाए, 2 है, 4 है, 8 है, यानी 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गया, 4 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 हो गया, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, और 32 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। ये हम लिख दिए। 2 है, यानी एक बार फिर से समझिए, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और 32 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे में। नीचे में हम देख रहे हैं 9 है, 18 है, 27 है। कहीं ये टेबल तो नहीं है? ये 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। तो ये जो है एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करके हम नेक्स्ट 3 नंबर हम आसानी से लिख सकते हैं। अब इसमें आइए, द प्रोडक्ट ऑफ 9 10s एंड 4 1s। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो प्रोडक्ट का रहा है किसका 9 10s, तो हम लिखेंगे 9 10s बराबर कितने 9 मल्टीप्लाई 10 बराबर 90, ठीक है। 4 1s बराबर 4 1s बराबर कितने 4 मल्टीप्लाई 1 बराबर 4। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 19 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 90 का पहले 0 हटा लेंगे तो बचा 9 और 4, 9 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 जा, या 9 4 जा 36, और 36 पे जो है हम एक 0 दे देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 360। अब इसमें आइए, इसमें कह रहा है इतना मीटर बराबर डैश मीटर बराबर डैश किलोमीटर प्लस डैश मीटर बराबर किलोमीटर और मीटर, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम पहले किलोमीटर में इसको बदलेंगे, ध्यान दो। इसमें इसको पहले हम किलोमीटर में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर और 327 मीटर, ये हो जाएगा। इसको हम मीटर को हम किलो में, काहे कि किलोमीटर कह रहा है, तो इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड देंगे, तो 1000 से डिवाइड देंगे तो 1000 में 3 0, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, तो ये जो 5 हो गया ये 5 किलोमीटर हो गया और ये बाकी मीटर हो गया, ठीक है। अब आइए, अब इसमें देखिए 2 पार्ट हम इसको कर दिए, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। अब इसमें मीटर लिखना है, इसमें भी मीटर, इसमें मीटर लिखेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5000, यहाँ पे मीटर हो गया। अब ये जो मीटर है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो देखिए दोनों में हम मीटर लिख दिए। अब इसमें कह रहा है बराबर डैश किलोमीटर, तो किलोमीटर कितना है 5, ठीक है, प्लस डैश मीटर, तो मीटर कितना है 327, ठीक है। तो बराबर कितना किलोमीटर 5 किलोमीटर 327 मीटर।
ये आंसर हो जाएगा। तो पहले करना क्या है, इसको अगर किलोमीटर में पूछा जा रहा है तो ये मीटर को हम किलोमीटर और मीटर में पहले बदल लेंगे। यहाँ पे जैसे रफ किए हैं वैसे आप लोग रफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 किलोमीटर एंड 327 मीटर हो गया। इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट किए तो अब ये जो 5 किलोमीटर है इसमें कितने मीटर, तो 5000। तो यहाँ पे हम 5000 मीटर लिखे और ये जो मीटर है इसको यहाँ पे लिखे, तब ने ये दोनों मिलके 5 किलोमीटर इतना मीटर हो जाएगा। ये दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो नहीं 5 किलोमीटर और 327 मीटर होगा। ठीक, और फिर और नॉर्मली इसमें कह रहा है किलोमीटर, तो ये और ये दोनों ये हम इसमें लिख देंगे, तो मेरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनट डज द मिनट हैंड टेक टू गो फ्रॉम 12 टू ईच ऑफ दिस नंबर। ठीक है, इसका मतलब होता है हाउ मेनी मिनट डज द मिनट हैंड टेक, कहता है कितने मिनट हैंड लेगा, ठीक है, टू गो फ्रॉम 12 यानी 12 से जो चलना मिनट हैंड स्टार्ट होगी, तो ये जो जिस जिस नंबर पे जाएगी तो कितना मिनट होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन। कह रहा है हाउ मेनी मिनट डज द मिनट हैंड टेक टू गो फ्रॉम 12 टू ईच ऑफ दिस नंबर। कहता है अगर 12 से जब घड़ी स्टार्ट होगी चलना, देखिए जैसे ये घड़ी है, आप लोग को दिख रहा होगा, घड़ी दिख रहा है, घड़ी दिख रहा है ना। अब इसमें देखिए जो कह रहा है जब ये मिनट हैंड जो है 12 से जब स्टार्ट होगी चलना, तो जैसे 12 से यहां से चलेगी तो 3 पे अगर आएगी तो कितना मिनट होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 12 बजे से जब मिनट हैंड, ये मिनट हैंड बड़ी वाली सुई होती है, ये जब चलना स्टार्ट होगी तो अगर 3 पे आएगी तो कितना मिनट होगा, 9 पे जाएगी तो कितना मिनट होगा, और 11 पे जाएगी तो कितना मिनट होगा, ये समझना है। अगर 12 से चल के 3 पे मिनट हैंड आएगी तो कितना हो जाएगा, तो 3 5 जा 15। ठीक है, तो 3 पे आएगी तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 9 पे जाएगी तो कितना हो जाएगा, तो 9 5 जा, यानी जिस पे जाएगी उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 3 पे गई तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15। 9 पे जाएगी तो 9 5 जा 45। ठीक है, 11 पे जाएगी तो 11 5 जा 55, ये इतना मिनट होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना है। और हम आप लोग को बताए भी थे एएम में 12 नहीं जोड़ना है, पीएम में 12 जोड़ना है। ठीक है, और पीएम कब से कब तक 12 नहीं जोड़ना है, यानी 12 बजे से लेके 59 मिनट तक, यानी 12 बजे से लेके 59 मिनट, यानी 12:59 मिनट तक हम 12 नहीं जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 AM है, तो AM में तो 12 जोड़ना ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 24 आवर क्लॉक में 0600। ठीक है, हाँ 4 डिजिट देना है, 4 डिजिट बनाना है। ठीक है, 4 डिजिट क्यों बनाएंगे, जब रात के 12 बज जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग देखिएगा डिजिटल क्लॉक में 4 0 हो जाता है, इसीलिए हर एक नंबर को 4 डिजिट हम बना लेंगे।
अब यहाँ पे PM है 9 है, तो 9 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2100। ठीक है। अब AM है, AM में कुछ करना ही नहीं है, 4 डिजिट बनाना है। ठीक है। PM है तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो इस तरह से हम 12 आवर को 24 आवर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ट्रिक याद रखिएगा, AM में 12 नहीं जोड़ना है, PM में जोड़ना है। और 12:59 तक यानी 59 मिनट तक 12 नहीं जोड़ेंगे दोपहर में। उसके बाद जैसे 1 बज जाएगा तब हम 12 जोड़ के 24 आवर में लिखते जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।